अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और ये देखें जी, कितना प्यारा मौसम है। और जी अभी ये बारिश से पहले का मौसम है, बिल्कुल बादल आए हुए हैं जी। और अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी, तो बहुत ही प्यारा मौसम था। और मुझे ना ये मौसम, जो उदास उदास लोग कहते हैं, तो मैं कहती हूँ मैं तो इस मौसम में बहुत खुश होती हूँ जी। तो ये बहुत ही प्यारा मौसम लगता है। और इसमें दिल चाहता है कि बंदा बाहर जाए। और मुझे तो बारिश हो, बादल आए हुए हों, तो बहुत मज़ा आता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और अब तो वैसी सर्दी रही भी नहीं है, मार्च की तो बहुत प्लेजेंट किस्म की सर्दी है। तो बस फिर पहले बारिश हो चुकी हुई थी, और अभी फिर बादल थे, मौसम बिल्कुल बना हुआ था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से, टेरेस तो जी गीला ही है, तो झाड़ू मार दूँ और थोड़ा कूड़ा उठा लूँ, क्योंकि आंधी तेज़ चली थी तो पत्ते शत्ते गिर गए थे। और फिर नीचे में आ गई थी, मेड ने भी आना था, तो मैंने कहा जल्दी से जी नाश्ता बना लेते हैं। और आज ऑमलेट का दिल चाह रहा था, फ्राई अंडा तो रोज़ ही खाते हैं, तो मैंने कहा चलें जी सिंपल सा एक ऑमलेट बना लेते हैं। और पराठा मैं बना चुकी थी। और मज़ा ये होता है व्यूवर्स के, आप सुकून से नाश्ता करें और इन्जॉय करें। चाहे आप एक चाय का कप ही पी रहे हो या कहवा ही पी रहे हो, लेकिन आप उसको इन्जॉय करें। क्योंकि सारी जो चीज़ होती है ना ज़िंदगी में, सुकून की और टाइम की बात होती है। व्यूअर्स, ज़िंदगी में अगर सुकून हो तो आप चटनी से भी चाहे रोटी खाएं, तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सुकून की बहुत कीमत है। और सुकून आपको मैं बताऊं कि हर इंसान को नसीब नहीं होता। तो दिलों को सुकून तो अल्लाह की याद से ही मिलता है। ये तो एक चीज़ है व्यूअर्स, आजमाई हुई चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि सब्र सबसे बड़ा एक है हल, कि कुछ चीज़ें टाइम के साथ सही हो जाती हैं। सब्र करना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये हमारे मज़हब में भी है। और सब्र आप करें और चीज़ों को देखें, और किस तरह चीज़ें ठीक हो जाती हैं। क्योंकि अल्लाह मियाँ ने जो भी दुनिया में आया ना, उसको आज़माना ज़रूर है। चाहे औलाद से आज़माए, चाहे मालो दौलत से आज़माए, किसी और तकलीफ़ से आज़माए, तो आज़माइश तो शर्त है, और हर बंदे को उस चीज़ से गुज़रना है। तो ये तो एक चीज़ है जो इंसान को दुनिया में फ़ेस करनी है। और कितने लोग कितने मसाइल से गुज़र रहे हैं, हम कभी नहीं जान सकते। तो फिर बस बातें आप लोगों से करते करते मेरा नाश्ता भी रेडी हो चुका है। और मैंने ऑमलेट के ऊपर ही पराठा लगा दिया था, और ये चिपक सा गया था इसके साथ, और बड़ा यमी सा लग रहा था। तो मैंने कहा आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, तो चलें जी हम भी ऑमलेट के ऊपर ही कर लें। लेकिन मेरा फुल पराठा रेडी था, और उसके ऊपर मैंने ऑमलेट को सेट किया था, और ये वाकई फ़िक्स हो गया था। तो बस जी इतने में फिर मेड का भी अमल दखल हो जाता है। और आपको पता है, जब मेड आ जाती है तो पूरा घर हिल के रह जाता है, कि मतलब ये सफाई करानी है, और सारे घर को वो सारी चीज़ें उठाती जाती हैं और ऊपर रखती जाती हैं। फिर वो सेट हमें बाद में करनी होती हैं, क्योंकि इन मेड्स वगैरह ने भी बेचारों ने 10-15 घर तो करने होते हैं। तो बस वही है कि कवर शवर उठा देती हैं, चीज़ें इधर से उधर रख देती हैं। और ये मैं अपने बेटे का आपको दिखा रही हूँ, उसका रूम जब मैं साफ़ कराने आई तो वो सारे पैम्पर्स खोल के बैठा हुआ था और प्ले कर रहा था, और सारी चीज़ें उसने नीचे फेंक दी हुई थी। और फिर मैंने कहा चलें जी ये मैं चीज़ें उठाती हूँ। और फिर ये मैंने कमरे में चीज़ें उठानी शुरू कर दी थी। बस यूं ही वीकेंड गुजर जाता है। सैटरडे मेरा ऑफ था, और काम अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक संडे में पूरे नहीं होते। घर में जो लोग होते हैं, ख़वातीन होती हैं, तो वो तो माशाल्लाह कर लेती हैं। लेकिन जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, उनका यही होता है कि सैटरडे और संडे उनको 2 छुट्टियाँ बहुत नेमत लगती है, और वो अपने घर की सारे पेंडिंग काम कंप्लीट करती हैं। क्योंकि हमारा एक एक शेड्यूल होता है कि जी हमने संडे को कपड़े वॉश करने हैं, इस्त्री करने हैं, खाने पकाने हैं। और जो काम हम आम दिनों में मसला होता है या लेट हो जाते हैं करने में, तो हम फिर सैटरडे संडे पे हमने अपने डेज़ रखे होते हैं। तो बाहर भी हम जाते हैं, लेकिन ये कि हमारा मोस्टली घर में ही जो पेंडिंग काम होते हैं उनको ख़त्म करने में टाइम गुजरता है। और हम लोग जो रोज़ बाहर जाते हैं ना व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता सैटरडे और संडे को बाहर निकलने में। क्योंकि हम पूरा हफ्ता बाहर जाते हैं, तो हमारा दिल होता है कि हम अपने घर में, अपने सुकून की जगह में रहें अपने बच्चों के साथ, और बाहर बिल्कुल भी ना निकलें सैटरडे संडे को। एटलीस्ट मेरा तो यही होता है। और निकलना पड़े तो फिर चले जाते हैं, लेकिन लगता है कि हम थक गए हैं और पूरा
पूरा वीक ही हम बाहर जाते हैं तो बस हम चाहते हैं कि हम घर में रहें। और जो मैंने ये देखा है कि जो घर में औरतें होती हैं वो बिल्कुल तंग हुई हुई होती हैं कि नहीं जी, हमें तो बाहर निकलना है और हम तो फ्रेश होके आए। तो बस उल्टा हिसाब होता है। तो ये देखें जी, मेरा रूम कितना अच्छा साफ़ हो गया है, बिल्कुल नीट हो गया, सारे टॉयज़ उठा लिए थे और ये सोफ़े की भी चादर मैंने झाड़ के दोबारा बिछा दी थी, क्योंकि बच्चों वाला घर है, बच्चे गंदा कर देते हैं। तो फिर मैं हर चीज़ को कवर कर देती हूँ। और फिर ड्राइंग रूम में भी मैंने चादरें बिछा दी थी जब मेड आती है, ताकि डस्ट ना पड़े इन पे। और अब इसके बाद इनको रिमूव करके झाड़ूंगी सोफ़े। और सैटरडे संडे को ना डिटेल सफाई ज़रूर मैं करती हूँ, ताकि अगर ऑफ़ हो तो फिर ये कि आराम से हर चीज़ को मैं अपनी नज़र में रखती हूँ कि किस तरह। अब ये देखें जी, मेड आई है, सारे कर्टन्स इसने किस तरह फेंक दिए हैं। तो बस मेड्स का भी यही है, आवा जावा है, काम है कि मतलब आई और गई 10 मिनट में, तो बस वो सारी चीज़ें और फैला के चली जाती हैं। तो बस डस्टिंग वाला आपको कपड़ा भी नज़र आ रहा है, तो फिर मैंने कहा चलें जी, ड्राइंग रूम भी क्लियर करते हैं, डस्टिंग करते हैं इसकी। और सोफ़े तो मैंने कवर कर लिए थे सफाई के बाद, अब बस डस्टिंग रह गई थी। और बस कवर्स ये है कि मेड जब आती है तो हम बिछा देते हैं ये, ताकि सोफ़े बचे रहें डस्ट से। और वैसे वैक्यूम भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का घर है, कुछ ना कुछ पेपर या कोई चीज़ ऐसी बच्चे फेंक ही देते हैं, तो उस वक्त फिर ज़रूरत पड़ जाती है। और साथ साथ मैं डस्टिंग भी कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आपको कह रही थी कि वाकई जो घर में औरतें होती हैं वो तंग हो जाती हैं पूरा हफ्ता घर रहने से, और उनकी ख्वाहिश होती है कि जी वो बाहर जाएं और फ्रेश होके आएँ। लेकिन जो बाहर वाली औरतें होती हैं वो बिल्कुल तंग होती हैं, वो कहती हैं कि हम घर में रहें, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने घरों को रहने की जगह और सुकून की जगह बनाया है। तो बस अपनी अपनी है कि जो जिस फेज़ से गुज़र रहा होता है ना, वही बेहतर समझ सकता है। तो इंसान को कहते हैं ना, किसी हाल में चैन नहीं है। तो ये है कि बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो घर में औरतें हैं उनको ये देखेंगे जी, अगर आप घर बैठ के खाते हैं, आपको मियाँ आपकी नौकरी का नहीं कहते, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आपको घर बैठ के अपने सुकून से सोने के भी आवर्स मिल जाते हैं, और काम का भी आपको पूरे दिन में खाना ही बनाना होता है या घर को मैनेज करना होता है। लेकिन जो जॉब वाली होती है उनको डुअल काम करना होता है। तो जो औरतें जॉब नहीं करती हैं उनको इस चीज़ की कदर होनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि नफिल पढ़ने चाहिए। सो वर्किंग लेडीज़ तो फिर डुअल काम करती हैं, क्योंकि वो मशीन एक बन चुकी होती हैं, घर को भी देखना है और बाहर को भी देखना है। और फिर बाहर जॉब करने से ये हो जाता है कि वो फिर अब जॉब भी कुछ को ज़रूरत होती है, कुछ शौकिया करती हैं, लेकिन शौकिया मेरे ख़्याल से मुश्किल ही होती हैं ज़्यादातर। यही होता है कि मसाइल ही होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, जिनकी वजह से वो जॉब करता है और फिर वो एक ज़रूरत बन जाती है। और शौकिया मेरे ख़्याल से लोग नहीं ज़्यादा अरसा कर सकते, वो छोड़ ही देते हैं। लेकिन मैक्सिमम यही देखा गया कि जो जॉब कर रहे होते हैं वो ज़रूरत के तहत ही कर रहे होते हैं। आज व्यूअर्स, व्लॉग काफ़ी सीरियस सा हो गया।